वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आशुतोष माथा आज आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का पार्ट 2 बताने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में आपको हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का कुछ पार्ट बता चुके हैं। आज उसका और कुछ पार्ट आगे का बताने जा रहे हैं, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के यूज़ होने वाला और पार्शियल फ्रैक्शन यूज होने वाला। दो पार्ट को एक साथ मिला के हम चलेंगे और उसमें हम लोग एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, y इज इक्वल टू 1/x² प्लस a²। हम लोग इस चीज़ को सक्सेसिवली n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे। पिछला वीडियो में हम लोग कुछ एग्जाम्पल दिए थे, अब उसी का कुछ आगे का पार्ट हम लोग लेके चल रहे हैं। इस चीज़ को n टाइम डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, और पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए सबसे पहले इसको फैक्टराइज करना होगा। फैक्टराइज करने के लिए हम लोग x² प्लस a² को हम लोग माइनस IA का स्क्वायर लिख देंगे और a² माइनस b² का फार्मूला हम लोग कह सकते हैं a प्लस b a माइनस b, a प्लस b एंड a माइनस b। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन में अगर हम लोग तोड़ दें तो हम डायरेक्ट इसको इस ढंग से तोड़ सकते हैं, x माइनस IA माइनस x प्लस IA। इस चीज़ को अगर सिंप्लीफाई किया जाए, इसी चीज़ को हम लोग a बाई दिस वन b बाई दिस वन करके निकाल सकते हैं। हम वो फॉर्म में जाके इसको लेंदी नहीं करना चाह रहे हैं, इसलिए हम लोग डायरेक्ट जब देखेंगे दोनों जगह x या दोनों जगह x² या दोनों जगह 2x सेम चीज़ रहेगा, तो इस चीज़ को करने के लिए हम लोग डायरेक्ट 1 एक टर्म फिर 1 सेकेंड टर्म, बीच में निगेटिव साइन। अगर इसको आप सॉल्व करके देखें तो इसका एलसीएम इतना ही आएगा, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस IA माइनस x प्लस IA। x और x कट जाएगा, आपका बच जाएगा वहाँ पर 2IA। उसको मेकअप करने के लिए हम लोग यहाँ ले लेते हैं 1/2IA। अगर अब इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ये कट के एग्जैक्ट ये बचेगा ना। हमारे पास y इज इक्वल टू हो गया 1/2IA x माइनस IA का पावर -1 x प्लस IA का पावर -1। अगर हम लोग अब इसको हम लोग सीधे सीधे डिफ्रेंशिएट करने के लिए चले, डिफ्रेंशिएटिंग n टाइम्स सक्सेसिवली। इसको अब हम लोग n बार डिफ्रेंशिएट करेंगे सक्सेसिवली, जैसे हम लोग x टू द पावर n या पहला दिन जो बताए थे ax प्लस b का पावर n उसके फॉर्म में जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको चलेंगे तो इसमें देखिए इस चीज़ में हम लोग सबसे पहले फर्स्ट टाइम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे 1/2IA को आपको कुछ नहीं करना है, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसमें कोई डायरेक्ट फार्मूला का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं बिल्कुल सेम उसी प्रोसेस से डिफ्रेंशिएट करते चलेंगे। तो -1 पीछे आ जाएगा, x माइनस IA का पावर -2। उसी ढंग से यहाँ पर -1 x प्लस IA का पावर -2। 1/2IA सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं तो ये -1 अब आ जाएगा हमारे पास -2 x माइनस IA का पावर -3, फिर यहाँ पर -1 -2 x प्लस IA का पावर -3। आप समझ रहे हैं कि एक बार जब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट किए तो हमारा एक माइनस आया, यहाँ पर -2 हो गया। दोबारा डिफ्रेंशिएट किए तो -2 आया, यहाँ -3 हो गया। अगर इसको हम लोग तीसरा बार भी डिफ्रेंशिएट करके अपना क्लियर कंसेप्ट कर लें ताकि आगे समझने में दिक्कत नहीं हो, तो इसको हम लोग एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं थर्ड टाइम। 1/2IA -1 -2 अब आएगा -3,
तो यहाँ हो जाएगा x माइनस आई ए का पावर -4। सेकेंड पार्ट भी सिमिलर वे में चले हम लोग, -1 -2 -3 x प्लस आई ए का पावर -4। तो इस चीज़ को देखते हुए ये जो हम लोग लेके आए, इस चीज़ को अगर हम लोग गौर से देखें कि हम लोग इसको फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट किए, सेकेंड टाइम किए, थर्ड टाइम किए। थर्ड टाइम किए तो क्या मिला हमको, जब 3 बार गए तो ये थर्ड टाइम थर्ड तक गया, 3 तक गया और पावर एक अधिक है 4। अगर हम लोग सेकेंड टाइम वाले को देखें तो ये 2 तक गया और यहाँ उससे एक अधिक 3। अगर हम लोग इसी ढंग से चलते चलें तो हम लोग n टाइम्स जब पहुँच जाएंगे तो हमको मिलेगा 1/2 आई ए -1 -2 -3 करते करते -n। -1 -2 से ध्यान दो, 3 में 3 तक गए तो n में आप n तक जाएंगे और x माइनस आई ए का पावर पहले भी बोले थे कि 2 में यहाँ पर 3 है, 3 में 4 है, तो n में आपके पास हो जाएगा n+1। सिमिलर प्रोसेस में सेकेंड पार्ट को भी लिख दीजिए, -1 -2 -3 करते करते -n और यहाँ पर आपको मिल जाएगा x प्लस आई ए का पावर -n+1। ये हमारे पास n टाइम डिफ्रेंशिएशन रेडी है। अब इस n टाइम डिफ्रेंशिएशन को हम लोग अरेंज करेंगे और नेक्स्ट स्टेप में इसका आई पार्ट जो हम लोग अपने से डाले हुए हैं उसको हटाने का कोशिश करेंगे। चलिए देखा जाए इसको। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए आराम से। yn इज इक्वल टू 1/2 आई ए, यहाँ पर आइए, माइनस 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 कितना टाइम्स है, n टाइम्स, तो -1 का पावर m, तो आपके पास बच जाएगा 1 × 2 × 3 × n तक। और यहाँ पर है x माइनस आई ए का पावर -n+1, उसको एज इट इज छोड़ दिए। सेकेंड पार्ट जब देखेंगे तो वहाँ भी वही चीज़ है, माइनस 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 करते हुए n टाइम्स है, तो -1 का पावर n लिख देंगे तो बचेगा हमारा 1 2 3 से चलते चलते n तक। और यहाँ हो जाएगा x प्लस आई ए का पावर n+1, जो है वो एज इट इज रह गया। नाउ आप देख रहे हैं दोनों में -1 का पावर n और 1 2 3 से n तक, दैट मीन्स फैक्टोरियल n, ये कॉमन है, ये यहाँ पर भी है और इस भाग में भी है, तो दोनों कॉमन फैक्टर को हम लोग निकाल दिए। ठीक है, अब हमारे पास बच क्या गया, x माइनस आई ए का पावर -n+1, जबकि यहाँ पर बच गया हमारे पास x प्लस आई ए का पावर -n+1। अब हमारा काम है हम किसी उपाय से इस i को ख़त्म करें, और इस i को ख़त्म करने के लिए हम लोग लेबनिज का यूज़ करेंगे। लेबनिज में हम लोग को यहाँ चाहिए कॉस और यहाँ पर चाहिए साइन, तभी लेबनिज का यूज आप कर सकते हैं। तो इसके लिए इसको इक्वेशन 1 मान के अभी छोड़ दीजिए। अब आइए यहाँ पर इस x को हम लोग मान लिए r cos अल्फ़ा और i का कोफिशिएंट है a, उसको मान लिए r sin अल्फ़ा। ध्यान रहे यहाँ पर हमारे पास ये r और अल्फ़ा दोनों न्यू है, ना r हमारा क्वेश्चन में है और ना हमारे पास अल्फ़ा है। तो ये जो दो चीज़ हम लोग यहाँ लेके चल रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, हमारा काम है इस दोनों का क्या वैल्यू होगा वो मान निकाल के रख दीजिए। उसके लिए हम लोग दो ढंग से कर सकते हैं। एक प्रोसेस से हम लोग यहाँ से x² + a² = r² निकाल सकते हैं, या सिंपली आप यहाँ से r = a sin अल्फ़ा लेके चलेंगे, इसी का यूज कर सकते हैं। नाउ yn =
-1 का पावर n फैक्टोरियल बाय 2ia। x के जगह पर आप माने हुए हैं r cos अल्फा, a के जगह पर माने हुए हैं r sin अल्फा होल पावर n+1। ठीक है, x के जगह पर जो x का वैल्यू है a के जगह पर a का वैल्यू पुट कर दिए, सिंपल सा। नाउ यहाँ पर x के जगह पर सेम प्रोसेस, r cos अल्फा प्लस i r sin अल्फा, दोनों का पावर n+1 है। अब यहाँ भी r है, यहाँ भी r है, r कॉमन ले सकते हैं, यहाँ भी r है, यहाँ भी r है, r आप कॉमन ले सकते हैं। तो अगर आप r कॉमन ले लेते हैं तो -1 का पावर n फैक्टोरियल 2ia आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर r का पावर, r कॉमन ले रहे हैं तो उसमें भी पावर इतना आ जाएगा जी -n+1। तो आपके पास बच गया cos अल्फा माइनस i sin अल्फा का पावर n+1। फिर यहाँ से भी वही r कॉमन आएगा, तो समझ लिए पूरे r को हम बाहर कर दिए। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा cos अल्फा प्लस i sin अल्फा का पावर -n+1। ये अब ऐसा तैयार हो गया जिस पर हम लोग लेबनीज का यूज कर सकते हैं। इसके आगे हम लोग लेबनीज के यूज करके इसको आगे आई को समाप्त करेंगे। चलिए देखिए, तो हमारे पास अब आ गया yn का वैल्यू -1 का पावर n फैक्टोरियल बाय 2ia। इसमें हम लोग r का पावर n है उसको नीचे कर दीजिए, r का पावर n, सॉरी r का पावर n+1। अब इस भाग में हम लोग लगा दें आराम से डी मोइवस थ्योरम। डी मोइवस थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपके पास cos थीटा प्लस या माइनस i sin थीटा का होल पावर कुछ भी है, cos थीटा प्लस या माइनस i sin थीटा का पावर कुछ भी है, तो उसका एक वैल्यू, ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि यहाँ पर जो वैल्यू होगा डालने से एक से अधिक वैल्यू भी निकल सकता है, लेकिन डी मोइवस कहता है क्या कि उसका एक वैल्यू इतना होगा, ये एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा cos -n+1 अल्फा, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, cos यहाँ आएगा -n+1। तो cos माइनस थीटा का वैल्यू cos थीटा होता है, इसलिए माइनस को हम छोड़ दिए। फिर -i sin, यहाँ पर भी माइनस आएगा, साइन माइनस थीटा का वैल्यू माइनस साइन थीटा होता है तो बाहर आ जाएगा। सेम प्रोसेस में उसको लिख दीजिए cos n+1 अल्फा प्लस माइनस मिल के माइनस हो गया, i साइन यहाँ आएगा n+1 माइनस में, वो माइनस इसको कर देगा साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये माइनस बाहर आके माइनस माइनस को कर देगा प्लस। तो हमारे पास ये cos n+1 अल्फा कैंसिल हो गया, -1 का पावर n फैक्टोरियल बाय 2ia, r का पावर n+1, ये दोनों ऐड होके, इस दोनों को अगर हम लोग ऐड कर दें तो 2i साइन n+1 अल्फा हो जाएगा। इस चीज़ को नोट कर लीजिए आप लोग। अब तो आपके पास बचा कितना जी, -1 का पावर n फैक्टोरियल बाय a r का वैल्यू वहाँ लिखे हुए थे कितना, a बाय साइन अल्फा, तो ये पलट जाएगा साइन अल्फा बाय a, ये नीचे है पलट जाएगा साइन अल्फा बाय a, उसका पावर n+1 इंटू साइन n+1 अल्फा। इस प्रकार हम लोग जो लिखे हुए थे
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसको फैक्टराइज करके हम लोग सक्सेसिव डिफ्रेंशिएट, दैट मीन्स n टाइम डिफ्रेंशिएट हम लोग कर लिए। तो ये आपका इसका सिंपल सा आंसर हो गया। तो हम लोग इस ढंग से कोई भी क्वेश्चन दे दे, अगर आपको इसी ढंग से कोई क्वेश्चन दे दे कि y इज इक्वल टू 1/x² प्लस 64, तो आप इस चीज़ को x² प्लस 64 को 8² कीजिएगा और जैसे बनाए हैं वैसे ही बनाइएगा, सिर्फ a² जहाँ था तो a के जगह आ गया 8। तो सेम प्रोसेस में हम लोग बना सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं, जिस ढंग से चाहे हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यही अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे दे तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी आप होल स्क्वायर में कन्वर्ट करके इस ढंग से बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन एक ख़त्म हो गया। अब फाइनली हम लोग चलेंगे लेबनीज थ्योरम। इसके बाद का जो है लास्ट इसका सक्सेसिव का वो है लेबनीज। सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन में सबसे इम्पॉर्टेंट भी मान सकते हैं इस चीज़ को, इस लेबनीज थ्योरम को। इस लेबनीज थ्योरम से हम लोग का बहुत सारा फार्मूला प्रूफ हो, मतलब बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, बहुत सारा प्रूफ इसका आएगा जिसको आप आराम से सिंप्लीफाई करेंगे। लेकिन ये लेबनीज थ्योरम है क्या, पहले उसको जानेंगे और उसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो चलिए हम लोग लेबनीज थ्योरम देखते हैं। इफ y is equal to u into v, where u and v are function of x, y equal to u into v है, जहाँ u भी दोनों फंक्शन ऑफ x है, तभी इसको हम लोग आगे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देन yn इज इक्वल टू, अगर y इक्वल टू यू इंटू वी है तो un जो हमारा मिलेगा वो मिलेगा nc0 un v, nc1 un माइनस 1 v1, nc2 un माइनस 2 v2 एंड सो ऑन करते 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 आप nth में चलिएगा ncn uvn। ये इसका स्टेटमेंट है लेबनीज थ्योरम का। फिर से एक बार समझ लीजिए कि अगर आपके पास कोई भी दो मल्टीपल में प्रोडक्ट में दिया हुआ है तो हम लोग u इंटू वी में डिफ्रेंशिएट करते हैं, लेकिन कब एक बार डिफ्रेंशिएट करना है तब उसको हम लोग u इंटू वी में डिफ्रेंशिएट करते हैं। लेकिन यहाँ एक बार नहीं, इसको हमको n बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो उसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए हम लोग इसको n बार डिफ्रेंशिएट करेंगे और ये रिजल्ट कह रहा है, लेबनीज का कहना है कि ये रिजल्ट आएगा। चलिए इस रिजल्ट को हम लोग वेरीफाई करते हैं कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। हम लोग इस थ्योरम को, इसका जो प्रूफ करेंगे, वी मे प्रूव Leibniz theorem, we may prove Leibniz theorem by principle of mathematical induction। इस चीज़ को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का आप लोग का आइडिया होगा, नहीं होगा तो एक बार सुन लीजिए पहले आप लोग की प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मतलब कौन सा प्रोसेस है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू यू इंटू वी, अगर इसको हम लोग एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे और देखेंगे कि ये लेबनीज थ्योरम को फॉलो कर रहा है, फिर इसको हम लोग दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखेंगे तब भी ये लेबनीज को फॉलो कर रहा है। तो हम लोग मान लेंगे कि अगर इसको m बार डिफ्रेंशिएट किया जाए तो भी लेबनीज को मानेगा। हमारा पहला स्टेप डिफ्रेंशिएट किए, लेबनीज को माना, सेकंड टाइम भी किए तो लेबनीज को माना,
तो हम लोग मान लिए कि ये 1 2 3 4 के लिए ट्रू है। फिर हम लोग मान लिए कि ये m के लिए ट्रू होगा, वो हम लोग दिखाएंगे नहीं। नाउ हम लोग फिर से उसको दिखाएंगे m+1 के लिए। अगर वो m+1 के लिए ट्रू हो जाता है तो हम लोग कहेंगे ये हर एक के लिए ट्रू होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उस PMI का यूज़ करते हुए इसको हम लोग प्रूफ करने का कोशिश करते हैं। y = u × v, ये हमारे पास दिया हुआ है। अगर इसको हम लोग एक बार डिफ्रेंशिएट कर दें, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो एक बार डिफ्रेंशिएट करने से u का u1 v कांस्टेंट प्लस u कांस्टेंट v का v1, हम समझ सकते हैं यहाँ कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1। हम चाह रहे हैं कि ये लेबनिज के फॉर्म में आ जाए, तो इस 1 के जगह पर हम लोग 1c0 u1v, इस 1 के जगह पर 1c1 uv1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1c0 का भी वैल्यू 1, 1c1 का भी वैल्यू 1 होगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हमारे पास जो लेबनिज थ्योरम था वो था nc0 unv, n बार डिफ्रेंशिएट किया था तो n था, यहाँ एक बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ u1 हुआ। और लास्ट टर्म क्या था हमारा, ncn uvn, ncn 1c1 उस फॉर्म में आ गया, और ये vn मतलब v1। यानी हम लोग कह सकते हैं क्या कि थ्योरम इज ट्रू फॉर n = 1, n = 1 के लिए ये थ्योरम ट्रू है। हम लोग सेकंड 2 के लिए भी देख सकते हैं, अभी हम देख नहीं रहे हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन में 1 के लिए दिखाए, सीधे m पर भी हम लोग जा सकते हैं। नाउ वी से थ्योरम इज ट्रू फॉर n = m। हम लोग ये अब एज्यूम करके चल रहे हैं कि n = m पर ये थ्योरम ट्रू होगा। अब PMI कहता है कि अगर m+1 के लिए सही है तो सब के लिए सही होगा, तो n = m के लिए सही है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, n = m के लिए अगर ट्रू है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, देखिएगा इसको, आपके पास जो लेबनिज का स्टेटमेंट था वहाँ पर जहाँ जहाँ n था वहाँ पर m रख दीजिए, तो हमको मिलेगा ym = mc0 umv mc1 um-1 v1 mc2 um-2 v2। इस ढंग से बढ़ते हुए हम लोग mcm uvm तक पहुंच जाएंगे। इसमें कुछ नहीं करना था, हमको ये स्टेटमेंट दे रहा है, PMI बताता है कि अगर ये 1 के लिए ट्रू है तो आप मान लीजिए m के लिए ट्रू है, तो इसमें हम प्रूफ कुछ नहीं कर रहे हैं, जो स्टेटमेंट था उसमें n के जगह पर m रख दिए। अब हमको m+1 के लिए दिखाना है, तो नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ym था, यहाँ पर ym+1 हो जाएगा। ym+1 हो गया तो आपके पास क्या आ जाएगा, अब देखिए आगे स्टार्टिंग से mc0, इसको ym को एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो ym+1, इसको भी एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ um v दोनों x का फंक्शन है, दैट मीन्स ये u × v के फॉर्म में है, तो u × v के फॉर्म में है तो u × v का फार्मूला डालिएगा, um+1 v कांस्टेंट, um कांस्टेंट v का v1, इसमें आइए mc1 कांस्टेंट है, छोड़ दीजिए, um-1 को एक बार डिफ्रेंशिएट um v1 कांस्टेंट, um-1 कांस्टेंट v1 का v2 हो जाएगा।
उसी ढंग से थर्ड टर्म को अगर हम लोग देखें MC2 UM-2 को एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे UM-1 आएगा, V2 कांस्टेंट, और UM-2 कांस्टेंट ले लेंगे तो V2 का V3 हो जाएगा। और इस ढंग से हर एक टर्म को हम लोग U/V करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो लास्ट टर्म जो हमारे पास है MCM, U का U1 VM कांस्टेंट, अब U कांस्टेंट तो VM का VM+1, ये हमारे पास हर एक टर्म का U/V में डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब इसके आगे हम लोग इसको जरा सा रीअरेंज करते हैं और रीअरेंज करके देखते हैं कि क्या मिलने वाला है। इसको अगर हम लोग फिर से रीअरेंज करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, देखिए। आप देख रहे हैं इसमें UM+1 भी और कहीं नहीं है, तो इसको आप छोड़ दीजिए वैसे ही। MC0 UM+1 भी, लेकिन UMV1 यहाँ भी है, UMV1 दोनों जगह है, तो UMV1 आप कॉमन ले लीजिएगा। आप इसमें UMV1 कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ UMV1 कॉमन लेंगे तो बचेगा MC0, और यहाँ पर UMV1 कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारे पास MC1। उसी ढंग से UM-1 V2 UM-1 V2 दोनों जगह है, तो UM-1 V2 को अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं, UM-1 V2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बच गया MC1, जबकि यहाँ पर बच गया हमारा MC2। इस ढंग से हम लोग का दो का पेयर होते जाएगा, और लास्ट में हमारे पास बच जाएगा MCM VM+1। अब इसमें एक क्वेश्चन है कि भाई जब आप एक छोड़ दिए फिर दो का पेयर किए, तो हो सकता है लास्ट में सब खत्म हो जाए, एक नहीं बचे। ये कैसे सोचा गया कि लास्ट में एक बच जाएगा? थोड़ा सा 1 मिनट के लिए समझ लीजिए कि आपके पास इस टर्म में, ये जो आपके पास इसके पहला टर्म था UIM, उसमें जितना भी टर्म है, जब हम लोग डिफ्रेंशिएट किए तो हर एक का दो हो गया, डबल हो गया। दैट मीन्स अगर ये जितना भी टर्म है डिफ्रेंशिएट करने पर अभी जो ये टर्म मिला, ये निश्चित रूप से इवन मिलेगा। और इवन में जब हम एक को छोड़ दिए और बाकी को दो के पेयर में लेते जाएंगे, तो डेफिनेटली हमारे पास लास्ट में एक टर्म बच जाएगा। अब थोड़ा सा कॉम्बिनेशन का फार्मूला आपको याद होगा, नहीं होगा तो आप इसको याद कर लीजिएगा कि अगर आपके पास कहीं पर भी NCR और NCR+1 हो, NCR कॉम्बिनेशन में प्लस NCR+1, दोनों ऊपर में सेम है, नीचे में 1 का डिफरेंस है, तो हम लोग तोड़ के सॉल्व नहीं करके इसका डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हैं N+1 CR+1। ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं, ये फार्मूला कब यूज होगा? जब ऊपर में सेम रहे, जो हम लोग जिसे सिलेक्ट करते हैं वो सेम है और ये 1 का डिफरेंस है, तो इसको हम लोग फार्मूला में इतना डिराइव कर सकते हैं कि N+1 CR+1 होगा। अब आइए यही फार्मूला का यूज़ हम लोग इस भाग में करते हैं। MC0 UM+1 V1, यहाँ पर आइए, यहाँ दोनों सेम है, इसमें 1 का डिफरेंस है, तो ये हमारे पास हो जाएगा M+1, नीचे बड़ा में 1 है, UMV1। इसमें जब चलेंगे तो फिर सेम केस, दोनों इक्वल है, नीचे 1 का डिफरेंस है, तो आप इसको भी लिख दीजिएगा M+1 C2 UM-1 V2। इस ढंग से बढ़ते चलेंगे तो हमको मिलेगा MCM UVM+1।
अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिए कि आपके पास सब जगह m+1 सी में आ गया है, सी में सब जगह m+1 आ गया है, और ये जगह नहीं आया, ये जगह नहीं आया। MC0 का वैल्यू होता है 1, दैट मीन्स सिलेक्शन ऑफ 0 थिंग्स आउट ऑफ m थिंग्स। तो चुपचाप एक प्रोसेस। तो अगर हम लोग इस m के जगह पर m+1 लिख दें तो भी वैल्यू 1 आएगा, और नीचे दोनों MCM है जिसका वैल्यू 1 होगा। अगर हम लोग इस चीज़ को m+1 CM+1 लिख दे, दोनों सेम है, इसका भी वैल्यू 1 होगा। अब आप थोड़ा सा इसको गौर कीजिएगा तो आप क्या देखिएगा कि अगर m+1 को हम लोग n मान के चलें, m+1 जहाँ जहाँ दिख रहा है इसको अगर n मान लें तो आपके पास लेबनिज थ्योरम एग्जैक्टली आ जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि देयरफॉर थ्योरम इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m+1। तो हम लोग कह सकते हैं कि n की जगह m+1 रखने से भी थ्योरम हमारा ट्रू है। हैंस बाय PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहता है कि एक के लिए सही है, दो के लिए सही है, तो m के लिए सही मान लिए और m+1 के लिए दिखाए। अगर उसके लिए भी सही है तो हम लोग PMI से कह सकते हैं हैंस बाय PMI थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल n। इसका मतलब थ्योरम जो है वो हमारा बिल्कुल सही है हर एक n के लिए। दैट मीन्स हम लोग ये सब के लिए सही है तो हम लोग कह सकते हैं अर्थ दैट इज y n इज इक्वल जो थ्योरम था उसको एक बार रीस्टेट कर दीजिएगा। NC0 UN भी NC1 UN-1 V1 बढ़ते बढ़ते NCN UVN, यानी लेबनिज थ्योरम हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। प्रूफ करने का प्रोसेस फिर से एक बार दिमाग में डाल लीजिए कि आपके पास कोई फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में है और वो x का फंक्शन है, तो हम लोग उसको n टाइम डिफ्रेंशिएट करने के लिए PMI का यूज़ करेंगे। PMI मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसका प्रोसेस में हम बताए कि अगर उसको एक बार डिफ्रेंशिएट किया या मतलब n=1 के लिए देखें तो वो ट्रू है, n=2 के लिए देख रहे हैं ट्रू है, तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि n=m के लिए ट्रू है, और फिर हम लोग n = m+1 के लिए शो करेंगे। अगर वो ट्रू हो जाता है देन वी कैन से कि थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल n, ये PMI कहता है। तो उस हिसाब से हम लोग कह दिए कि ये लेबनिज थ्योरम हमारा ट्रू है, यानी इतना हमको मिलेगा। अब हम लोग इसके बाद इसका प्रॉब्लम्स देखेंगे, वो पार्ट 3 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग हमारे चैनल को वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और उससे भी अधिक ज़रूरी है सब्सक्राइब नहीं भी करेंगे तो चलेगा, देखें ज़रूर और फीडबैक ज़रूर दें कि जो स्टेटमेंट जो जिस ढंग से हम लोग लिख रहे हैं, जिस ढंग से हम बता रहे हैं उसमें कोई कमी है क्या, उसको और किस ढंग से दें कि तो आपको और उससे भी अधिक फ़ायदा हो। क्योंकि अगर आप पढ़ें और आपको फ़ायदा ही नहीं हो तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप इसमें से कहीं पर भी जो पढ़ाए हम इतने समय में, उस समय को आप ध्यान से देख के पढ़ के जहाँ जहाँ कन्फ्यूजन है उसको मार्क करें और हमको फीडबैक के रूप में ज़रूर बोलें कि ये चीज़ आपका मिस्टेक है या ये इसको इस ढंग से किया जा सकता है, ये करने से बच्चों को और अधिक सुविधा समझने में आसानी होगी। ओके, तो आपको फिर से लास्ट में एक बार यही कहेंगे कि नियमित वीडियो हमारा आते रहेगा। अगर उसको आप देखना चाहते हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब करें और नया नया वीडियो मैथमेटिक्स के बारे में आप जानते रहें। ये कंटिन्यू चलते रहेगा और आपको प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया नया वीडियोस मिलते रहेगा। ओके, बाय। थैंक यू।